अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके लिए हमें 2 स्टेप्स में इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास आधा किलो जितना बोनलेस बीफ ले लिया था मैंने, 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, और ये 1 से 2 टीस्पून जितना हमें हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए। सिंपल छोटी मिर्चों को मैंने इमाम दस्ते के अंदर कूट के पेस्ट बना लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक चाहिए 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब ये सेकंड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अब आधा किलो आपने आलू ले लेने हैं। आपने इसे अच्छे से धोकर क्यूब कर वॉश कर बॉयल कर और मैश कर लेना है। आधी कटी जितना हरा धनिया है, और ये 1 अंडा है। सॉल्ट एंड पेपर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और ब्रेड क्रम्स है। ये सब हमें सेकंड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, अब हम पहले अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने अपने पैन के अंदर गोश्त ऐड कर देना है, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है फर्स्ट स्टेप के वो आपने तमाम ऐड कर देने। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने, और ये सारे मसाले ऐड कर दिए, और ये हरी मिर्चों को पेस्ट करके अच्छे से ऐड कर दिया। अब बस आपने इसके अंदर पानी इतना ऐड करना है कि बस आपका गोश्त अच्छे से गल जाए और पानी सारा ड्राई आउट हो जाए और आपकी बोटियाँ बिल्कुल अच्छे से गल जाए। बस आपने इसे कवर करके कुक करने रख देना है। और सोया सॉस भी मैंने इस स्टेज पे मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया था। इसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। आपको नहीं पसंद आप बिल्कुल स्किप कर सकते, लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके कबाब के अंदर। एक जूसी सा फ्लेवरफुल बनेंगे आपके कबाब बहुत अच्छे। अब बस आपने इसे आपने इसे कवर करके कुक कर लेना जब तक कि इसका पानी सारा ड्राई आउट हो जाए। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सारा पानी इस स्टेज पर ड्राई आउट हो गया है। 1 घंटे तक ये मेरा कुक हुआ था बीफ। और बस अब आपने इसको अच्छे से रेशा कर लेना है, बिल्कुल हाथों की मदद से, चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से, जिससे आप कर सकते हैं आप वो कर ले। इसको बिल्कुल मशीन नहीं चलाएगा इसके अंदर, ताकि इसका बिल्कुल परफेक्ट रेशा खुले। इसी से ये बहुत अच्छे और फ्लेवरफुल कबाब बनेंगे। बस अब आपने इसे अलग से बोल में निकाल लेना है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब बस सेकंड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है, और जो मैंने आपको आलू का बताया था, आपने आधा किलो आलू ले लेने हैं। इसको अच्छे से बॉईल करके आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और बस आपने ये भी से एक सिंपल एक ही जैसा रेशियो है आपका। आधा किलो जितना आलू है, आधा किलो जितना ही बोनलेस बीफ था। इससे बहुत आपके परफेक्ट कबाब बनेंगे, एक जैसा रेशियो लेंगे तो। अब बस आपने इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया। अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप टेस्ट कर लीजिएगा पहले, फिर आप भले से ऐड कीजिएगा। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं सॉल्ट एंड पेपर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे गोश्त के अंदर इतने मसाले हैं। बस अब आपने इसके अंदर अच्छे से सबको मिक्स कर आप अच्छे से इसके कबाब बना लीजिए। आपको जो शेप पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको राउंड शेप पसंद है, गोल शेप पसंद है, लंबा पसंद है, सीख कबाब का शेप, जैसा आपको शेप अच्छा लगता है वैसा बना ले। मैंने इसको इस तरीके से ओवल शेप में कटलेट स्टाइल का शेप दे दिया था। अच्छे से आपने स्मूथ से कबाब तैयार कर लेने, क्रैक फ्री कबाब बनाइएगा, ताकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है कबाब का। जी, तो आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने सारे कबाब बना के, आप देख सकते हैं मज़ेदार से मैंने सारे कबाब को शेप दे दिया है। अब हम इसकी सिंपल कोटिंग करेंगे। 1 अंडे को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। बस आपने अंडे के अंदर कोट किया, अंडे के अंदर डिप किया, और फिर आपने अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लेने। अंडे के अंदर कोट करके ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से आप देख सकते हैं चारों तरफ से साइड से अच्छे तरीके से आपने से कोट करना है, ताकि अच्छे तरीके से चारों तरफ से कोट हो जाए। ये होममेड मेरा ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको ये भी ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अब बस आपने पैन के अंदर, फ्राइंग पैन के अंदर अपना तेल गरम कर लेना है, और ये तमाम कबाब इस गरम तेल के अंदर आपने शैलो फ्राई कर लेना है, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर कुकड है। बस हमने इसे जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए, जब तक आपने इसे फ्राई करना है। अच्छे से मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा, बिल्कुल स्लो भी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हाई भी नहीं कीजिएगा। जी, तो आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर। अभी देखें कितना अच्छा सा नाइस गोल्डन सा कलर आ गया। मैंने इसकी साइड मैंने चेंज कर ली थी, ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए और ये हर तरफ से वो हो जाए, कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारे तमाम कबाब तैयार हैं बिल्कुल। अब इसे किचन टावल पर निकाल लीजिएगा, ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा इस पर आ जाए। और आप देख सकते हैं ये मज़ेदार से मेरे रेशा कबाब तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी सॉस के साथ प्रेजेंट कर लीजिएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसे ऐसा स्टार्टर, ऐसा स्नैक, आप किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।